आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं। तो अभी की खबर चल रही है कि हैदराबाद में बहुत सारा जंगल मतलब तोड़ा जा रहा है और उसमें से जानवर वगैरह सब चिल्ला रहे रो रहे, मतलब बहुत सारी उनका ऐसा लगता है कि उनका घर उजाड़ दिया जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इनको अधिकार कौन देता है प्रकृति नष्ट करने का। जो तेलंगाना के जो सीएम साहब है, तो उनके घर के ऊपर मतलब बुलडोजर चलना चाहिए कि उनको बेघर करना चाहिए, कि पता तो चले कि बेघर होने का मतलब क्या होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, आवाज़ उठाए। और ये जो चीज़ होती है वो हर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि आप प्रकृति को अपनी बाप की जागीर समझ बैठे हो तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो प्रकृति है बहुत सारे जो भूकंप होती है, जो बीमारी कोरोना वायरस जो आया था, ये सब इसी के लिए होता है। क्योंकि जो जानवर होता है उनका जो तड़प होता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर कनेक्शन होता है। फिर वहाँ से लोग इंसान को सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ बीमारियाँ, ऐसा कुछ हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान समझते नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है, जो सीएम साहब है हैदराबाद के, उनके जो तेलंगाना के, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चला दो। क्योंकि दुनिया में ये प्रकृति में जो ऐसे लोग हैं, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, जो अपना जिसने भी ये किया है, किसी ने साइन कर दिया है कि चलो जाओ आप जंगल तोड़ सकते हो, ये कर सकते हो, कैसा करते हो। भाई आपका अधिकार कौन है? तुम इस प्रकृति को नष्ट करने वाले। भाई ये प्रकृति आपकी बाप की है, आपका डैडी की है। ये जो ज़मीन है, जो जंगल है, जो जंगल में रहने वाले जो पक्षियाँ है, वो सब आपके डैडी का है क्या? पूरा प्रकृति ज़मीन जो भी है साइन कर लिया, हो गया मतलब। ये सबसे बात, इससे क्या है, हर चीज़ आवाज़ उठाना चाहिए, हर इंसान एक आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आवाज़ आप नहीं उठा रहे हो तो किस बात का मतलब जी रहे हो जीवन? आग आपको देखने के लिए दिया गया, आपके सामने गलत हो रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं तो फिर आप देखते हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। और इंसान जो है वो इंसानियत खोता जा रहा है, इंसान पापी बनता जा रहा है, इंसान जानवर बनता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कांड है, तो आप देखा जाएगा कि इंसान आने वाले जो ये पीढ़ी रहेगा, ये प्रकृति पूरी मानव जाति पूरी नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहेगा। तो तुरंत एक्शन, जहाँ भी आपको गलत दिखे तो आप तुरंत एक्शन करो। क्योंकि एक आदमी का कोई सुनते नहीं है, आप इकट्ठा हो उसके बाद ही लोग सुनेंगे। तो बहुत ही गलत होता है, ये सब सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ही नहीं, पूरी प्रकृति में जहाँ जहाँ हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जितना हम इंसानों का अधिकार है कि अपना इस धरती पे जीने का, तो उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हम है। इंसान एक हर चीज़ है इंसान के पास, सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी इंसान ना समझ है, ये मुझे समझ से बाहर है। ऐसा तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं ये कौन सा प्रकृति में आया हूँ। समझते ही नहीं इंसान लोग, मतलब बहुत सारे कांड होते हैं। और अपना जल्दी से एक्शन होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जानवरों का भी अधिकार है जीने का, उनको भी हक देना चाहिए। उनका घर उजाड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो इसमें क्या है, इंसान प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, प्रकृति की इंसान रक्षा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान तो अभी मतलब एक क्रिमिनल आतंकवादी बनता जा रहा है, क्रिमिनल बनता जा रहा है। तो इंसान को सज़ा कौन देगा? जिसने जंगल पे साइन किया होगा कि जाओ जंगल तोड़ो, तो उसको सज़ा कौन देगा? वो तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो वो है। क्योंकि उसको किसने अधिकार दिया जाके तुम किसी जंगल को काट दो, तोड़ दो? सरकार कौन है? सरकार की प्रकृति सरकार की थोड़ी ना है। सरकार के सिर्फ ये काम है, जो लोग आगे बढ़े, लोगों को हेल्प करे, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन ये सरकारी मतलब ये तो क्या कर सकते हैं? ऐसे सरकार आना भी नहीं चाहिए, और सरकार तो पहली बात तो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, फिर इनकी मनमानी चल रही है, बहुत सारा कांड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इनका ही मनमानी चल रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए, सरकार तो चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इंसान का काम ये है, इस प्रकृति पे इंसान आया हुआ है, तो हर उस जानवरों का हम बोल सकते हैं
कोई हमको मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन वो किसको बोलेगा? ये इंसान को सोच के ऊपर डिपेंड है कि इंसान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत मतलब राक्षस लोग हैं, ऐसे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोचते अच्छा है, जंगल में रहने वाले उनको रक्षा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब इकट्ठा होना चाहिए और ये जो जो हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल जो हो रहा है इसके बारे में अपना बीवी के बारे में, वो भी बहुत सारी कांड हो रहा है कि पहली बात तो लड़के लोग इस दुनिया में, जितने हिंदुस्तान में लड़के लोग थोड़ा ये है तकलीफ़ में है। और मैं तो सोचता हूँ यार, आप जो भी रिलेशन में हो, प्यार में हो, कोई भी हो, तो आप सेकेंड चांस किसी को मत देना। जब मैं अभी सुना था सौरा जो को इतना बड़ा कांड हुआ था, उनको ड्रम में फेंका गया ऐसा ऐसा, तो बीवी, उसकी बीवी किस तरीके की वो बीवी होगी, कौन लोग हैं ऐसे जो इस दुनिया में है, तो कैसे लोग हैं। अगर उसने बोला था कि अगर पहले ही अगर ये सब कांड हो जाता, उसने सेकंड चांस उसको दिया, तो चांस सेकंड देना नहीं चाहिए था, तो आज वो जीवित होता। तो सबसे बेहतरीन आज ये सब बहुत सारा कांड हो रहा है। तो आपको जीवन, ये दुनिया आपको जीवन मिला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जीवन मिला है। अगर आपको पार्टनर भी चुनना है तो अच्छा बेहतरीन चुनो, जो मतलब जो जिस लड़की का अगर कोई दूसरा दोस्त भी है तो उस लड़की को आप तुरंत छोड़ दो। क्योंकि क्या है, इसी से आपका थोड़ा ये होता है, क्योंकि दोस्त अपना जो आपका जो पार्टनर है वही आपका दोस्त है, माँ सब कुछ तो वही होता है। तो वो लड़की दूसरे दूसरे लड़के से बात क्यों करती है, मतलब उससे क्या है, तो उन दोनों का अटैचमेंट होता है, फिर ये साइड होता है, ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल जो काटम काटी हो रही है, मारा मारी हो रही है, लोग भटके हुए हैं, मतलब ऑनलाइन ये सब बहुत चक्कर है। ये सब नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट अच्छी ज़िंदगी है, अच्छा पार्टनर चुनो और अच्छी जीवन जियो और जानवरों से प्यार करो। क्योंकि जानवर, जहाँ जहाँ आपको जानवर दिखता है तो उनको कुछ खिला दो पिला दो, तो आपको अंदर से जानवर की दुआ मिलती है। इस दुनिया में दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम बोलते हैं पैसे के पीछे हम भागते हैं, लोग दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। जो सीएम साहब ने जो तेलंगाना में जो किए होंगे उसको भी पैसा मिला होगा। अगर वाकई में अगर ईमानदारी है हिंदुस्तान में, अगर ईमानदारी है तो इनकम टैक्स वाले जो भी है सीएम के घर पे जाना चाहिए, उनकी पगार कितनी होनी चाहिए, महीने की कितनी पगार है वो चेक करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी चेक करना चाहिए, उनको पता करना चाहिए कहाँ से आया क्या है। ऐसे है ना, बहुत सारी चीज़ें जिसके पास पावर होता है वो पूरी ज़मीन हड़प लेता है, लेकिन ये गलत है। और इनकम टैक्स वाले तो अभी पता नहीं अभी बिकते हैं क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर वो सच्चा है तो फिर उनको हर ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो बेईमान है फिर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हिंदुस्तान को बदला जा सकता है, लेकिन हर इंसान को इकट्ठा होना पड़ेगा तो हिंदुस्तान बदला जा सकता है। अभी जैसे कॉलेज के स्टूडेंट लोग एक होकर लड़े, तो मैं सैल्यूट है उन लोग का। और ये पूरी दुनिया में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि क्या है, जंगल किसी का घर उजाड़ना बहुत गलत बात है, चाहे कानून हो चाहे सरकार हो। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो गलत है, वो क्रिमिनल है, उसको सज़ा देने वाला कौन है, और उसको उसको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति पे रहने के लिए आए हैं, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। 1947 से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद घर का कागजात बने, पेपर बने, तो हम अपना अपना घर मान लिए। लेकिन घर तो प्रकृति ही है, उनकी है, हम कौन होते हैं इसके अंदर रहने वाले। हमारा एक चीज़ है कि हम सबका ख्याल रखें, जो जानवर है, पेड़ पौधे, सब जितना भी है हम केयर करें उनका। तो यही होना चाहिए इंसान के रूप में, जो इंसान आया हुआ है, कई पीढ़ियों के बाद इंसान का जन्म आपको मिला हुआ है, तो यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये सब गलत होना चाहिए। जो इंसान गलत है उसको दूर करो। और पार्टनर भी ऐसी लड़की है, आपको ऐसा लड़कों को मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी लड़की चुनो। आप अगर दुनिया में सारी दुनिया अगर आपका दुश्मन हो चलेगा, लेकिन बीवी छिनार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो सही पार्टनर चुनो, जो लड़केबाज है, दूसरे से दोस्ती रखती है और आपको छल करती है, आपसे बात नहीं करती है, आपको ऑनलाइन दिखावा करती है, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहो, क्योंकि ये सब भटकाने वाली चीज़ होती है। लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बोलना चाहूँगा कि कौन है ये लोग, इनके माँ बाप जो इनको ऐसा सिखाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आप डिसेंट ज़िंदगी जो सुबह शाम एक बार एकांत में रहो, याद करो जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने आपको इस खूबसूरत प्लैनेट में आपको भेजा हुआ है, उसको थोड़ा याद करो एकांत में, और अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। और ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, और जय हिंद।